ऐसा ही हम तो पैदा हुआ था, पैदा हुआ, पैदा हुआ वो थोड़ा सेम नहीं है। पैदा हुआ वो क्रियापद है, लेकिन प्रसूतः उत्पन्नः दोनों भी सुबह ये तिङन्त नहीं है। समझ रहे हो? पैदा हुआ सुबह पैदा हुआ तिङन्त है, सुबह हुआ नाम पौधा टूटा भूतकाल में हुआ करके कहते हैं। हुआ हुआ था, हुआ थी, कैसे भी वो हुई थी, कैसे भी ये प्रसूतः मतलब उत्पन्न। उत्पन्न हिंदी में तो बोलना है तो उत्पन्न ही बोलते हैं, इसको दूसरा ढंग नहीं कह सकते। उत्पन्न हिंदी में उत्पन्न, उत्पन्न हुआ था ऐसे कह सकते। उत्पन्न हुआ ऐसा हिंदी में कई किताबों में ऐसा ही होता है। ये ठीक से समझ में आया? आगे वृत्ति लिखोगे। तेषाम् अन्वयः तदन्वयः तस्मिन् तदन्वये। तेषाम् अन्वयः तदन्वयः तस्मिन् तदन्वये। शुद्धिमती, शुद्धिः अस्मिन् अस्ति इति शुद्धिमान्, शुद्धिः अस्मिन् अस्ति इति शुद्धिमान्, तस्मिन् शुद्धिमती। ये तकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मरुत् शब्द के जैसे चले, मरुति मरुतोः मरुत्सु जैसा, शुद्धिमती शुद्धिमतोः शुद्धिमत्सु, ठीक है। क्या लिखा? शुद्धिः अस्मिन् अस्ति इति शुद्धिमान्, तस्मिन् शुद्धिमती। अस्ति इति शुद्धिमान्, शुद्धिः अस्मिन् अस्ति इति शुद्धिमान्। इति शुद्धिमान्। तस्मिन् शुद्धिमती। शुद्धिमत्तरः, शुद्धिमत्तरः। अयम् अनयोः अतिशयेन शुद्धिमान् शुद्धिमत्तरः। अयम् अनयोः, ये इन दोनों में बहुत शुद्धिमान है, इसलिए इसको शुद्धिमत्तरः कहते हैं, ठीक है। अयम् अनयोः अतिशयेन शुद्धिमान्। अतिशयेन शकार शंकर में शकार, अतिशयेन ताल में शकार, ठीक है। अयम् अनयोः अतिशयेन शुद्धिमान्, शुद्धि में शकार। हाँ, शुद्ध अयम् अनयोः अतिशयेन शुद्धिमान् इति
शुद्धिमत्तरः। हाँ, क्या लिखा? अयम आनयोः, इदं शब्दः षष्ठी द्विवचन। अयम आनयोः अतिशयेन शुद्धिमान् इति शुद्धिमत्तरः। ठीक है। राजेन्दुः, राजेन्दुः, राज्ञाम् इन्दुः राजेन्दुः, राज्ञाम् इन्दुः राजेन्दुः। क्षीरनिधौ, क्षीरनिधौ, क्षीरस्य निधिः, क्षीरनिधिः, क्षीरस्य निधिः, क्षीरनिधिः, तस्मिन् क्षीरनिधौ। क्षीरस्य निधिः, क्षीरनिधिः, तस्मिन् क्षीरनिधौ। हाँ, ये समझ में आया पूरा श्लोक? हाँ हाँ हाँ, बड़ी गुड। क्षीरस्य निधिः, क्षीरनिधिः, तस्मिन् क्षीरनिधौ। क्षीरनिधौ, क्षीरनिधौ, हाँ ठीक है। अभी फोटो भेजो, एक बार पूरा देख के फिर भेज। भेजा? शुद्धिमती, पवित्र, शुद्धिमत्तरः। तस्मिन्, ना के नीचे वो मात्रा का चिन्ह रखो। तस्मिन् वंशे शुद्धिमत्तर, विसर्ग होना है ना, शुद्धिमत्तरः। वहाँ नहीं, प्रतिपदार्थ में, प्रतिपदार्थ में शुद्धिमत्तरः विसर्ग नहीं। दिलीपः इति, दिलीप लिंग कहा गया, दिलीप
ये अर्थ में ठीक से नहीं लिखा, देखो दिलीप इति नामना प्रसिद्धः, वो दिलीप ठीक से लिखो। राजेंद्र राजेंद्र नृपश्रेष्ठः वैसा नहीं है, नृपश्रेष्ठः कैसे में भी लिखे रहते हैं, नकार और रुकार। हाँ उसको वैसे ठीक करो। नृपश्रेष्ठः क्षीरनिधौ क्षीरसागरे बिन्दुरिव चन्द्रः इव सुसूतः उत्पन्नः। उत्पन्न हुआ था करके लिखो, उत्पन्न होना नहीं। उत्पन्न होना मतलब वो एक क्रिया है, अभी ये क्रिया नहीं है, ये सुबंध है, ठीक है। उसके बाद वृत्ति कहाँ पर है? अच्छा हाँ हाँ ठीक है। वृत्ति ही में वह ई की मात्रा ठीक से नहीं लिखा, देखो तेषाम् अन्वयः तदन्वयः, तस्मिन् में ना के नीचे वो भी नहीं लिखा, अस्मिन् में भी नहीं लिखा, हाँ शुद्धिमान में भी नहीं लिखा। वो ऐसा नहीं लिखने से वो अगर हिंदी में वो नहीं रहने से भी हम वैसा वैसा उच्चारण करते हैं, संस्कृत में वो कंपल्सरी लिखना ही चाहिए, वो गलत हो जाएगा। अस्मिन के नीचे रखो वैसे ही शुद्धिमान, इसके बाद तस्मिन में भी हर जगह वो ठीक से नहीं, तो शुद्धिमत्ता रहा में वो विसर्ग मुझे दिख नहीं रहा। अतिशय है ना, अतिशय ना वैसे नहीं लिख रहे, उसमें शंकर में शाकर कर रहा है ना, आती आती सही है ना, अतिशय है ना, ठीक है। हाँ शुद्धिमान, शुद्धिमान के नीचे भी वहाँ ना के नीचे वो मात्रा लिखो, राज्ञा नहीं राजेंद्र क्षीरसिद्धि क्षीरधि तस्मिन् क्षीरनिधौ, ठीक है। फिर कई गलतियाँ आए हैं, पता नहीं आज इतना गलतियाँ नहीं होना है। अगले श्लोक पढ़ो, ये पूरा समझ में आया। इसमें सारे शब्द पता चला, कौन से शब्द है, कौन से लिंग में है, कौन से विभक्ति में है, वचन में है, कौन सा अंत है, ये सब पता चला। बताओ एक बार। नहीं, मरुत शब्द के जैसा करके कहा था ना, थकारांत पुल्लिंग मरुत शब्द के जैसा रहेगा। कौन सा शब्द कह रहे हो? शुद्धिमत शब्द, हाँ वृत्ति में देखो, वृत्ति में देखने से तुम्हें ये पता चल जाता है। और वृत्ति में कैसे हमने कहा, वृत्ति बताओ उसका। हाँ रुको, शुद्धिमान तस्मिन के बाद में जाएंगे, शुद्धि अस्मिन अस्ति शुद्धिमान, ये शुद्धिमान कौन सा शब्द है पता चला? बुद्धिमत, बुद्धिमत शब्द है, शुद्धिमत बुद्धिमत एक ही है, बुद्धिमान के जैसा। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द में तकारांत वाला ये शब्द पता है कि नहीं पता? इसके पहले हमने देखा शब्द मंजरी पढ़ते हुए, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः,
बुद्धिमंतम बुद्धिमतो बुद्धिमतः ये बुद्धिमान बुद्धिमत शब्द तकारांत है ये। हाँ वो बुद्धिमत शब्द के जैसा ये शुद्धिमत शब्द चलेगा। हाँ बुद्धिमत शब्द बताओ। हाँ तकारांतः पुंलिंगः बुद्धिमत शब्दः। हाँ नहीं बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमन्तः। हाँ बुद्धिमतः। बुद्धिमतः बुद्धिमद्भ्याम ये तकारांत शब्द है, इकारांत नहीं है। बुद्धिमता बुद्धिमद्भ्याम बुद्धिमद्भिः। पता चला ठीक से। हाँ वैसे ही अभी शुद्धिमत शब्द बताओ। शुद्धिमान ऐसा एक सेकंड पहले से तकारांतः पुंलिंगः शुद्धिमत शब्दः। ऐसा बताओ। प्रथमा विभक्ति शुद्धिमंतम 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 शुद्धिमंतौ शुद्धिमतः। शुद्धिमतः द्वितीय बहुवचन में मतः ही रहेगा, मंतः नहीं रहेगा। प्रथमा में ही मंतः रहेगा। शुद्धिमतः शुद्धिमंतम शुद्धिमन्तौ शुद्धिमतः। विभक्ति ही विसर्ग नहीं कहने से वो हिंदी बन जाएगा। पंचमी नहीं पंचमी कह के फिर सप्तमी में चले गए, षष्ठी नहीं कहा। षष्ठी फिर से कहो। ठीक से समझ में आया। वैसा ही तदन्वय शब्द भी होगा। आकारांत पुंलिंग तदन्वयः तदन्वयो तदन्वयाः कैसे चलेगा? हाँ बताओ तदन्वय शब्द बताओ। हाँ नहीं शुद्धिमत्तरः शब्द बताओ। हाँ
ये भी राम शब्द के जैसा होगा, तदन्वय शब्द हो या ये हो, सब कुछ राम शब्द के जैसा होगा। बताओ। हम्म, मत्तरान। रामान के जैसा। हम्म, विभक्तियाँ विभक्तियाँ नहीं कह रहे हो आप, विभक्तियाँ भी कहो। हम्म, शुद्धिमत्तरेभ्यः। हम्म, 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 हम्म। ये प्रसूत शब्द भी ऐसा ही होगा, तदन्वय शब्द हो या प्रसूत शब्द हो। हाँ, दिलीप शब्द हो, दिलीप शब्द भी ऐसा ही रहेगा, दिलीप दिलीपो दिलीपा, ऐसा ही चलेगा। ठीक है। हाँ, राम शब्द के समान। हाँ, राजेंदु शब्द बताओ। राजेंदु, राजे उकारान्तः पुल्लिङ्गः राजेंदु शब्दः। राजेंदुः राजेंदुः राजेन्दवः। हाँ, हम्म, हम्म, द्वितीया विभक्तिः। हम्म, राजेन्दुभ्यां। हम्म, विभक्तिः। राजेन्दवे। राजेन्दुभ्यां। हम्म, हम्म, पंचमी विभक्तिः। पंचमी विभक्तिः। हम्म, राजेन्द्वोः। राजेन्दूनां, यहाँ नाम ही होगा। हाँ, राजेन्दूनां। हाँ, तब। हम्म, हम्म, राजेन्दौ।
राजेन्दौ राजेन्द्वोः फिर से बताओ राजेन्दौ राजेन्द्वोः गुर्वोः में जैसा राजेन्द्वोः करता है। हाँ, राजेन्द्वोः ऐसा ही इंदु शब्द भी ऐसा ही रहेगा। क्षीरनिधि शब्द हरि शब्द के जैसे रहेगा। क्षीरनिधि क्षीरनिधि, हाँ क्षीरनिधि 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 रहेगा। अब बताओ क्षीरनिधि ही इकारान्तः पुल्लिङ्गः क्षीरनिधि शब्दः। हाँ बताओ। चतुर्थी विभक्ति विभक्तियां भी कहो, याद होना है। चतुर्थी विभक्ति हरि नाम नहीं, ठीक से एक मिनट रुको। हरे हरियो हरि नाम ये इसमें क्षीरनिधि नाम ही रहेगा। नाम मूर्धन्य में नकार नहीं होगा, तावर्त वाला नकार ही होगा। क्षीरनिधि नाम हाँ, इवा अव्यय, हाँ इति अव्यय इवा अव्यय, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 अकारांत पुल्लिंग आ गए। तदन्वय शब्द अकारांत पुल्लिंग, प्रसूति शब्द अकारांत पुल्लिंग और शुद्धिमत तर शब्द अकारांत पुल्लिंग, दिलीपै अकारांत पुल्लिंग, ये 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। शुद्धिमत तकारांत शब्द है। फिर इति अव्यय है। राजेन्दु और इंदु ये दोनों भी उकारांत है। क्षीरनिधि इकारांत है। इवा अव्यय है, ठीक है। ऐसे ही हर एक श्लोक में हमें कहना चाहिए। अभी हाँ शब्दों के साथ साथ कहना है। मेरे कहने का तात्पर्य होता, श्लोक अब वैसे भी देख रहे हैं थोड़ा धीरे, लेकिन शब्द और ऐसा देखने से हमें और मतलब अच्छा आएगा। ऐसा हम 100 श्लोक या 150 श्लोक देखेंगे तो संस्कृत में ज़्यादातर कोई भी श्लोक हो, कहाँ पर भी हो, उसमें कौन सा शब्द है, कैसे है, ताकि हमें आसानी से पता चल सकता है। पता चलेगा करके हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कोशिश करने से पता चल सकता है। हाँ, हम कुछ ही दिन में संस्कृत में ही पढ़ाई शुरू करना है हमें, हिंदी में ज़्यादा दिन नहीं। हाँ, पहले मेरा और कृष्णा भी ऐसा ही हुआ। पहले हम दोनों का क्या हुआ था, हम दोनों हिंदी इंग्लिश से पढ़ाई शुरू किए थे, क्योंकि कृष्णा जी का भी हिंदी आता है, पर उनका भी मातृभाषा हिंदी नहीं रही, मेरा भी मातृभाषा हिंदी नहीं रही, तो हम दोनों पहले इंग्लिश में शुरू किए। शायद
छः महीने या 4-7 महीने 6-7 महीने तक इंग्लिश में ही क्लास हुआ था। फिर उसके बाद संस्कृत में हम शुरू कर ली। उसके बाद शायद 2.5 साल तक संस्कृत में पढ़ा। संस्कृत में क्या सारे व्याकरण अष्टाध्यायी ये सब 2.5 साल तक लगा। शायद 2.5 साल पूरा नहीं लगा होगा, शायद ऐसा 2 साल 2.5 साल तक लगा। हमें भी ऐसा ही मतलब जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी संस्कृत से ही हमारा कक्षा का शुरुआत करना है। उससे पहले तुम्हें ये सब आना है। मैंने संस्कृत में पढ़ाने के लिए सुनने वाले को भी ठीक से समझ में आना चाहिए ना। हमेशा कहता जाऊँ सुनने वाले को समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे। समझ में आना मतलब कैसे, संस्कृत मातृभाषा के जैसे सब जब समझ में आएगा तभी हम उसमें कोई भी विषय को समझ सकते हैं। अभी भी मैं संस्कृत में पढ़ा सकता हूँ, कोई भी यूट्यूब में कई लोग तो पढ़ाते भी है, ऐसा ये बड़ी बात नहीं। लेकिन वहाँ 2 बड़े दिक्कत आए। सबसे पहला दिक्कत है, अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा तो तुम्हें पहले मेरे भाषा को डिकोड करना है या मेरे द्वारा कहा गया विषय को डिकोड करना है। ये दोनों बहुत बड़े प्रॉब्लम आ जाएंगे। पहले भाषा ठीक से आने के बाद उसमें विषय क्या कहा जा रहा है करके वो पता बाद में चलेगा। समझ रहे हो? तो हमें भी ऐसा कुछ लक्ष्य रखना चाहिए। 4 महीने कम से कम या 5 महीने, 5 महीनों में पूरा ये हिंदी ये बाकी भाषाओं में से फिर पूरा बाहर निकलकर संस्कृत में ही पढ़ना है। तो ऐसा करके लक्ष्य रखना है। ऐसा रखने से ही हम आगे जा सकते हैं। यार ऐसा नहीं तो हमेशा हमें हिंदी माध्यम ही रह जाएगा। सबसे पहले तुम्हें वो सारे शब्द धातु अव्यय ये सब बुद्धि में आ जाना चाहिए। सारे शब्द धातु शब्द रूप ये सब आएंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते। यानी हमेशा पीछे पीछे जाना पड़ेगा। पीछे पीछे जाएंगे फिर वहीं पर संस्कृत को छोड़कर हिंदी में ही रह जाएंगे। जो पढ़ाया हुआ है उसको नहीं भूलना है। सबसे पहले बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ये मामूली चीजें हम भूल जाते हैं। जानबूझकर कोई भूलता नहीं, लेकिन भूल जाते हैं क्योंकि हम हर दिन नए नए चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, नए नए कुछ होता है हमारे ज़िंदगी में। जब कुछ नयापन आता है तब पुराना कुछ भी है वो धीरे धीरे से मिट जाता है। ये मामूली चीज़ है। एक ग्लास है, ग्लास पर पूरा ग्लास भर पानी है तो उसमें नया पानी थोपा जा रहा है तो क्या होगा, उसमें जो पानी थी वो सब बाहर निकलता जाएगा। समझ रहे हो? ये स्वभाव है, स्वाभाविक। इसलिए बार बार ये सब पढ़ते रहना चाहिए। तब जिंदगी भर ऐसा नहीं कष्ट नहीं झेलने का। सिर्फ 1.5 साल 2 साल ऐसे कष्ट झेल लेंगे तो इसमें इतना मतलब मुश्किल नहीं रहेगा। फिर से शब्द रूप शब्द मंजरी में जितने सारे शब्द है वो सब पढ़ते रहो। वो सब पढ़ते ही रहना चाहिए। मैंने कहा या नहीं कहा, मैंने परीक्षा रखी या नहीं रखी, फिर भी तुम्हें पढ़ते ही रहना चाहिए। तभी याद हो या नहीं भूल जाओ। ये नहीं, कोई भी भूल सकता है, मैं भी भूल सकता हूँ। अब हम कम से कम 4 महीने लक्ष्य रखें, फिर पूरा हिंदी को छोड़कर फिर संस्कृत में जाना है करके कुछ स्थिर लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, अगले क्लास में ये सब ग्रामर कोर्स के सारे करो। 250 श्लोक भी पढ़ो, पूरा 250 श्लोक पढ़ना है। सारे शब्द रूप फिर रिवाइज करना है, धातु रूप रिवाइज करना है।
ये सब करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी का क्या हुआ, आर्यों का अर्थ पूरा याद हुआ या भूल गए? जो उपसर्ग और आगे उस किताब में से शायद कुछ पढ़े थे, मुझे पूरा याद नहीं, या हिंदी में कुछ किताब भेजा मुझे, उसमें पुराना प्रिंट है करके मैंने शायद हिंदी में कुछ भेजा। हाँ वो भी पढ़े, हाँ वो भी पढ़े। हाँ ठीक है, फिर कब करोगे, परसों करोगे या कल करोगे? ठीक है, परसों करो, और उसके पहले शब्द मंदिर में शब्द रूप पूरा रिवाइज कर आओ अमरकोश के साथ साथ। ठीक है, हाँ शब्द मंजरी में जितने सारे शब्द है सारे शब्द देखा। ठीक है, ठीक है।
అయిపోయిందినా అయిపోయింది. ఇందాక వెళ్ళిపోచ్చింది కదా డ్రెస్ వచ్చుకుంటున్నాను మాట్లాడింది సర్దే ఇందాక వెళ్ళిపోచ్చింది కదా భయం మరి అంత సర్దలేదు మంచం ఏమి తుప్పు ఒక్క ఇంటి తుప్పు కూడా కనపడేది వీళ్ళకి ఎడబద్దు కొంచెం చేయరా రిలీఫ్ చేయించరా కొంచెం అలా పాపం